ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सीमा करनाल से गुरुजी की बेटी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी शुरू से जर्नी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गुरुजी बुलवाएँगे, मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के शेयर कर रही हूँ। जैसा गुरुजी बुलवाएँगे, मैं वैसा ही बोलूँगी। जय गुरुजी। बात ये बैसाखी 2023 की बात है। मेरी योगा फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाभी आप मंदिर में बहुत जाते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, मैं गुरुजी के यहाँ जाने लगी हूँ, तो आप मेरे साथ चलो, एक बार देखो तो सही सत्संग कैसा होता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलूँगी। तो मैं बैसाखी वाले सत्संग में वहाँ चली गई। मैं वहाँ पर गई, देखा, कुछ अलग सी चीज़ें लगी, सब कुछ अलग लगा। नॉर्मल जैसे सत्संग में हम कीर्तन में जाते हैं, सब कुछ मुझे अलग लगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वहाँ जहाँ सेवादारों ने मुझे बिठाया, मैं वहीं बैठ गई और आराम से बैठी और ऐसा गुरुजी का ध्यान लगा कि मैं मगन हो गई। और मुझे सत्संग के बाद आरती भी मिली, जोत जोत भी आई, मत्था भी टेका, जल प्रसाद भी मिला, कड़ाह प्रसाद भी मिला, लंगर प्रसाद भी खाया, सब कुछ खा चखा और उसके बाद हम घर वापस आ गए। मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, "भाभी आप सत्संग में गए थे, आपको कैसा लगा गुरुजी का सत्संग?" मैं कहा, "हाँ, ठीक था, अच्छा था।" कहते, "नहीं, बताओ तो सही आपको कैसा लगा?" मैं कहा, "हाँ, मैं जब गई तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मेरा सिर बहुत भारी रहता था। उस वहाँ से आने के बाद मेरा सिर बहुत हल्का-हल्का, बहुत दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश हो गया है जैसे, ऐसा फ़ील कर रही हूँ।" तो वो चुप हो गई, कहती, "ये गुरुजी की ही महिमा है।" उसके बाद वो जब भी मुझे कहती कि, "भाभी आज वहाँ पे गुरुजी का सत्संग है, चलोगे?" मैं कहती, "हाँ, ठीक है।" तो मैं उसके साथ चली जाती सत्संग में। ऐसे मैंने 5-6 सत्संग अटेंड कर लिए और मेरे फ़ोन पर भी जैसे-जैसे गुरुजी के कुछ भी आता तो मैं उनको भी फ़ॉलो करने लगी और जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी भी लिखने लगी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते गुरुजी से तब तक मैं जुड़ी नहीं थी, मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना था। तो मैं लेकिन गुरुजी के सत्संगों के द्वारा थोड़ा-थोड़ा जुड़ती चली गई। जैसे-जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगी, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अरे! मेरी तो अपनी गुरु माँ हैं जिनसे मैंने नामदान लिया हुआ है और मैं गुरुजी की तरफ आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो ये गलत है। मेरे एक गुरु माँ हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तो मेरा मन बड़ा अजीब-सा हो गया और मुझे ऐसे लगा कि नहीं ये गलत है, मुझे गुरु जी की तरफ नहीं जाना चाहिए और मैं मन ही मन परेशान भी होने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जाऊँ कि नहीं जो जाऊँ? इसी दौरान गुरु जी का मैं भोग भी लगवाने लगी थी, तो उसमें भी मुझे कभी ओम रूप के दर्शन, तितली रूप के दर्शन बहुत होने लगे। एक दिन मैं मन ही मन में बहुत ज़्यादा ये सोच विचार कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे गुरुजी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। जब मेरे अपने गुरु माँ हैं, तो मैं दूसरे किसी के यहाँ नहीं जा सकती। 2-2 गुरु नहीं बना सकती। मैं नेट पे कभी सर्च करती, कभी किसी से पूछती बड़े से कि मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मुझे कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन मैं सोचते-सोचते परेशान होके सोई कि गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बढ़ता जा रहा है और मेरा कभी मेरी अपनी गुरु माँ से मेरा हाथ छूट ना जाए। तो मेरा मन यूँ परेशान होने लगा, परेशान होते-होते मैं सो गई। रात को मैं मेरे ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि बेटा जो तू सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता होता है, तो वही गुरु ही उसको अगली क्लास में भेजता है पढ़ने के लिए कि हाँ, अब तुझे अगली क्लास में जाना है। ऐसा नहीं है कि उन गुरु को आप छोड़ दोगे, आप उस गुरु का हाथ छोड़ दोगे। काली मैं शिव हूँ, काली मेरी पत्नी है। और इतना कहकर गुरुजी चले गए। मैं सुबह जब उठी मुझे सपना याद था, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही थी कि गुरुजी ने ये मुझे ये क्या कहा? मैं शिव हूँ और काली मेरी पत्नी है। बाद में मुझे समझ आया, ध्यान आया, ओहो! जो मेरी गुरु माँ हैं, वह काली रूप ही हैं। तो गुरुजी मेरे पिता हुए और जो मेरी गुरु माँ हैं, वो मेरी माँ हुई। ये तो मुझे संपूर्ण संपूर्ण घर मिल गया। मैं तो अभी तक अधूरी थी, मुझे संपूर्ण घर मिल गया। मैं बहुत-बहुत हैरान भी हुई, खुश भी हुई, परेशान भी हुई। आप मेरी स्थिति शायद समझ सकते होंगे कि मैं कैसे मेरी उस टाइम सिचुएशन थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी चीज़ों को और बड़ी हैरान हो रही थी। और मन ही मन गुरुजी अपनी गुरु माँ से अरदास भी कर रही थी कि गुरु माँ ये सब कुछ ठीक है या नहीं है? लेकिन मैं परेशान थी। फिर अगले दिन फिर मैं रात को सोई, फिर मुझे
उसी मंदिर के जहाँ मेरी गुरु माँ का स्थान है, उसी मंदिर के मुझे दर्शन होते हैं। एक तरफ मेरी गुरु माँ बैठी हुई हैं और एक तरफ गुरुजी बैठे हुए हैं और बहुत ज़ोर-ज़ोर से मैं जाती हूँ मंदिर में और वो देख के मुझे बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँस रही हैं गुरु माँ जी और गुरुजी भी चुपके-चुपके मुस्कुरा रही हैं बैठे हुए। और ऐसे मैं मंदिर के जैसे मैं रोती हुई जा रही हूँ, रोते-रोते बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ उनके मंदिर में ये मैं अपने ड्रीम दर्शन की बात बता रही हूँ नेक्स्ट डे की। जैसे ही मैं मंदिर के दौड़ते हुए, रोते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और देख रही हूँ कि मेरी गुरु माँ खुले हाथों से, खुली बाहों से मुझे पुकार रही हैं, "आ दिए आ दिए मेरी कुड़ी आ गई, मेरी कुड़ी आ जा कुड़िए, आ जा।" ये कह के उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। और मैं उनके गले लग के बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। गुरु माँ मुझे कहने लगी कि तू शांत हो जा, परेशान ना हो, कोई बात नहीं है। ये तेरे पिता हैं, शिव तेरे पिता हैं और मैं तेरी माता हूँ। और एक तरफ गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं बहुत रोते-रोते एकदम शांत हो जाती हूँ। एक साइड देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हुए हैं, लेकिन लेकिन गुरुजी कुछ कहते नहीं हैं, बस मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं। इतनी देर में बाद इतनी देर में ही मैं मेरा सपना नींद खुल जाती है और मैं देखती हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया। मैं फिर परेशान हो जाती हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी परेशानी, अपने मन की व्यथा किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है मेरे गुरुजी की। इतना करते हुए मेरा मन बहुत व्याकुल था, बहुत ज़्यादा परेशान था। सोचते-सोचते मैं अगले दिन तैयार हो जाती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे तो अपनी गुरु माँ के पास जाना है मत्था टेकने के लिए, नहीं मैं अपनी गुरु माँ के पास जाऊँगी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे मंदिर में जाती हूँ और वहाँ पे क्या देखती हूँ कि जहाँ मैंने सपने में लेफ्ट साइड जहाँ देखा था गुरुजी को बैठे हुए, वहीं पे ही शिवलिंग है। इतना मैंने आज तक हमेशा मैं जाती हूँ, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया था कौन-सी साइड वहाँ पे शिवलिंग है। लेकिन ड्रीम में ही मुझे गुरुजी ने बैठे हुए दिखा दिया, जहाँ शिवलिंग था वहीं उसी जगह पे ही गुरुजी बैठे हुए थे। जैसे मैं जाके मैंने अपनी गुरु माँ की गद्दी को वहाँ पर मत्था टेका, जैसे गद्दी से आवाज़ आई, "आ गई मेरी बेटी, आ गई मेरी बेटी।" तो मैंने मत्था टेका और मैं बैठी और मेरी आँखों से आँसू झर-झर, झर-झर आँसू निकलते जा रहे थे। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी और फिर वापस आने के लिए जब मैं अपनी गुरु माँ के पास मत्था टेकने के लिए गई और उनसे आज्ञा लेने गई, तो मेरी गुरु माँ जी क्या कहते हैं, "बह जा कुड़िए, आज मैं तेरे वास्ते बहुत कुछ खाने वास्ते बनवाया हैगा, लंगर प्रसाद विच बहुत कुछ बनवाया हैगा, आज खा के जाना है लंगर, नहीं हाले नहीं जाना, बह जा कुड़िए हाले नहीं जाना।" मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद फिर जाती हूँ आज्ञा लेने के लिए और फिर उठकर जाती हूँ लंगर हॉल में और वहाँ पे क्या देखती हूँ कि वाक़या ही बहुत कुछ लंगर प्रसाद में बना हुआ है। सॉरी, सॉरी, सॉरी संगत जी सॉरी। तो मैंने वहाँ लंगर प्रसाद खाती हूँ और मैं घर वापस आ जाती हूँ और मन ही मन सोचती रहती हूँ कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? धीरे-धीरे करके गुरु महाराज जी भी मेरे मुझे ऐसे ही सांत्वना देने लगे और ऐसे ही मैं धीरे-धीरे करके गुरुजी से जुड़ती ही चली गई और गुरुजी से मेरा कनेक्शन बनता ही चला गया। ऐसे मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी लाखों में हमें चुनने के लिए शुक्रिया। शुकराना मेरे गुरुजी महाराज जी दा, शुकराना, शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना, लख-लख वार शुकराना, कोटि-कोटि शुकराना मेरे गुरुजी महाराज जी दा, शुकराना, शुकराना, शुकराना अपने चरनां च लगान दा, शुकराना मेरे गुरुजी महाराज जी, अपने चरनां च बिठान दा शुकराना। इस दौरान मैं बड़े मंदिर भी गई। मुझे बहुत अच्छे वहाँ पर दर्शन हुए। मुझे समाधि स्थल के पास गुलाबों के इत्र की इतनी तेज़ खुशबू आई कि मैं इधर-उधर देखने लगी। देखा कि किसी ने कपड़ों में लगाया हो, तो नहीं, ये मुझे गुरुजी ने ही अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई थी क्योंकि मैं बार-बार कह रही थी, "गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराना मुझे, मैं पहली बार आपके मंदिर में जा रही हूँ, तो मुझे प्रेज़ेंस फ़ील ज़रूर कराना।" शुकराना वहाँ पर मैं जब गई, तो मुझे वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप भी पीले चोले वाला स्वरूप भी मिला। ऊपर शिव जी भगवान की मूर्ति है और नीचे स्वरूप है और नीचे गुरु जी पीले चोले में हैं। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरु जी महाराज जी दा, अनंतम अनंतम शुकराना अपने साथ जोड़ने का शुकराना, लख लख वार शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी,
अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।